प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। माँ मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में, क्या बात है, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद दे प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने हमें जन्म से पहले ही आपको और मुझको चुन लिया है, अपना लिया है, नियुक्त किया है, अपने कार्यों में हमें नियुक्त किया है, एक मिशन दिया है। सारे संसार के कोने कोने में प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए आपको और मुझको प्रभु ने चुन लिया है। यू आर कॉल्ड एंड यू आर चोजन। यस, उसने बुलाया और उसने चुना है आपको और मुझको। विश्वास करेगा तो प्रभु के मिशन में आप शामिल हो जाए। आप सिर्फ प्रार्थना मांगने ना आइए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए आए, क्योंकि प्रभु ने हमें एक मिशन दिया है। ब्लेसिंग प्रेयर करो दूसरों के लिए, क्योंकि इस दुनिया में अधिकतर लोग ये बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, ये हो गया, बीमारी हो गया, कोरोना हो गया, हार्ट अटैक हो गया, टीबी हो गया, फिर लकवा हो गया, कर्ज हो गया, शादी टूट रहा है। प्रॉब्लम को बताते रहते हैं, एक दूसरों से प्रॉब्लम को हम शेयर करते रहता है, लेकिन हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम को नहीं, बल्कि ईश्वर का वचन को शेयर करेंगे, ईश्वर के ब्लेसिंग को एक दूसरे को देंगे, ताकि दुखी करने वाला, निराश करने वाला और डिप्रेशन में डालने वाला इंसान का वचन नहीं, जीवन देने वाला, आशा देने वाला और नया करने वाला जीवित वचन, चंगा करने वाला जीवित वचन, ईश्वर का वचन को हम इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरों के साथ बांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, आइए एक पल हम प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अब हमारे साथ इस वक्त जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कुछ ही दिन रह गया। आपको पता है, मात्र 3 दिन रह गया माता मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाने के लिए। मात्र 1 दिन और रह गया कि प्रभु का पवित्र दिल का त्यौहार मनाने के लिए। तो प्यारे भाई बहनों, आइए विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु के पवित्र हृदय की ओर और माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु नासरी, आपका पवित्र दिल का पर्व हम मनाने जा रहे हैं, माता मरियम का निष्कलंक हृदय के पर्व मनाने जा रहे हैं। तो प्रभु जी हमें हिम्मत बल दे, हमारे दिल में आशा दे। अब हमारे दिल में प्रभु हर बुराई को दूर करके हमारे दिल को पवित्र बना, ताकि हम अपना जीवन द्वारा, संपूर्ण जीवन द्वारा आपको महिमा दे सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी जय जयकार कर सकते हैं। मैं इस वक्त इस छत्र छाया प्रार्थना में जुड़ने वाले प्रत्येक परिवारों को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। प्रभु प्यारी माँ मरियम, आपके निष्कलंक हृदय के द्वारा हम हमारी सभी दुआओं को प्रभु के सामने रखते हैं। अनाथों को, गरीबों को, विधवाओं को और उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग हैं, जो घर से बाहर किया गया है, कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, बुजुर्ग अवस्था में काफ़ी दुखी होकर रहना पड़ रहा है। प्यारे प्रभु जी, इनके बच्चों को सद्बुद्धि दे कि अपने माता पिता का ख्याल रख ले, संभाले, और उसके बुजुर्ग अवस्था में उनको अपने घर से धकेल ना दे, बल्कि वो अपने घर में ही उनको इज्जत, सम्मान, आदर और केयर के साथ संभाले, क्योंकि वो माता पिता है। उनके बीमारियां हो सकता है और सारे यादगार खो बैठे होंगे, कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होंगे, लेकिन प्रभु उनको संभालने की कृपा दे। माता मरियम का प्रभु ने इज्जत रखा, तो इसी तरह अपने माँ बाप की इज्जत रखते हुए, सम्मान करते हुए, उनके आज्ञा पालन करते हुए
जीने की शक्ति सभी संतानों को प्रकट कर अब्बा। और पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो हॉस्पिटल में हैं, जो पैसा नहीं है हॉस्पिटल जाने का, या जाने के बाद भी हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए छुट्टी मिलने के लिए पैसा का इंतज़ाम नहीं हो रहा, बाहर जाने के लिए पैसा का इंतज़ाम नहीं हो रहा, कोई भी इस प्रार्थना में आर्थिक समस्या के साथ भाग ले रहे हैं, उनके सबके जीवन में आज प्रभु महान कार्य करे। जैसे काना विवाह के अवसर पर माता मरियम ने उस परिवार के कमियों को, गठियों को देखकर उसके लिए मध्यस्थता की, वही प्यारी माँ मरियम आज आपके जीवन में, परिवार में प्रवेश करके आपके कमियों कमज़ोरियों को दूर करेगा और आपको एक नया आशीष प्रदान करेगा, एक नई शुरुआत प्रदान करेगा। यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको प्रभु आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके लिए कुछ खास बात लेकर आया है माता मरियम के द्वारा। हम यूहन्ना के सुसमाचार में जाएंगे। अब तक हम लूकस के सुसमाचार में था। अब 12 साल के बाद यीशु गलीलिया लौटे, उनके साथ रहें। अब वो समय आ गया है। यीशु मसीह और माता मरियम का जीवन के सबसे एक महत्वपूर्ण घटना है, वो है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ने वाला है। बड़े सावधानी से, बड़े प्यार से इस प्रार्थना में भाग लीजिएगा, क्योंकि आज का ये प्रार्थना आपके लिए अभिषेक, आशीर्वाद एवं चमत्कार का कार्य करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। सच में चिन्ह तथा चमत्कार आज आप देखेगा आपके आंखों के सामने। ये प्रार्थना पूरे होने से पहले आप महिमा देखेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना का अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। नासरत से केवल 7 किलोमीटर दूर है काना। मुझे वहाँ पर बार बार जाने का मौका मिला है। काना में मैं करीब 4 बार मिसा कर लिया हूँ और बहुत सभी के लिए प्रार्थना किया है, सब परिवारों के लिए प्रार्थना किया। प्यारे भाई बहनों, उस मटके को मैंने देखा है जो चर्च के अंदर रखा है, और वही दंपतियों के लिए हमने प्रार्थना की है, पारिवारिक जीवन बिताने वालों के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि विवाह का अवसर था। याद रखिएगा प्यारे भाई और बहनों, आज सभी परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सभी कपल्स को, पति पत्नी को, दंपतियों को प्रभु की आशीष मिले। भले वो आज वेडिंग में एक हो रहे हो, आपने 50 साल, 60 साल, 70 साल शादी का बिताया हो, चाहे 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आप पारिवारिक जीवन का बिताने वाले हो, आपके लिए प्रभु के आशीर्वाद में घोषित करता हूँ, गॉड ब्लेस यू डियर पीपल, हालेलुया। क्योंकि आप बहुत धन्य हो, प्रभु का सैक्रमेंट आपने ग्रहण किया है। प्रभु को धन्यवाद करो पति के लिए और पत्नी के लिए। अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, गलीलिया में ये शादी तो था, विवाह तो था, वहाँ पर सविशेषता क्या रहा, ईसा की माता वहीं थी। कितना सुंदर प्रयोग है, द मदर ऑफ जीसस, व्हाट अ टाइटल, मदर ऑफ जीसस। यीशु की माँ आपके साथ रहेंगे, बोले आमीन, हालेलुया। आपके घर में कोई सा भी प्रॉब्लम हो या प्रोग्राम हो, माता मरियम वहाँ रहेगी। विश्वास कर, आज ये वचन आपके लिए है, रिसीव कर। आज ये वचन मेरे लिए है, विश्वास के साथ बोल। आप ना अपना निवेदन अकेला नहीं लिखना, आप निवेदन के साथ, आपके नाम के साथ ना वचन को जोड़। आप कमेंट में भी, अब इस वक्त आप लिखते जा रहे हैं ना, वचन लिख के बोलो, आज ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है,
रिसीव करो। तो ऑन द स्पॉट क्या है, माता मरियम आपके घर के सदस्य बनेगी। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, आगे हम पढ़ते हैं। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। क्या सुंदर चीज़ है। मेरा एक कसिन ब्रदर है, मेरे भाई की शादी होने वाला था। उसने आकर बोला, क्या आपने यीशु को बुलाया, माता मरियम को निमंत्रण दिया है? कई साल पहले की बात है। ये बहुत बड़ा एक आंखें खोलने वाली बात था मेरे लिए। शादियों में, विवाह में सबसे पहले निमंत्रण माता मरियम और जीसस को और सभी संतों को देना है। हालेलुया। सिर्फ चर्च में एक कार्ड लेकर जाके फादर को देकर नहीं आना, पहले जाके प्रभु को बोलना है, प्रभु इस विवाह में आप हमारे साथ रहें, इस ऑर्डिनेशन में हमारे साथ रहिए। प्रार्थना करना, प्रभु को बुलाना चाहिए। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। कितनी सुंदर बात है। मैं आपको पिछले दिन भी बोला, देखो माता मरियम पहले ही वहां मौजूद थी, इसीलिए उस परिवार के सभी बातों के बारे उनको अच्छा जानकारी रहा। तो माता मरियम को पहले बुला लो ना। आपके घर में क्यों नहीं बुलाते हैं? माता मरियम के रहते माता मरियम सबका ऑब्जर्वेशन करेगा। सुपरवाइजर बनाओ माँ मरियम को, सब कुछ का इंचार्ज बनाओ। संत यूसुफ और माता मरियम को। मैं तो संत यूसुफ और माता मरियम को सारे काम का कार्यभार सौंप देता है, और सुपरवाइजर बोले तो संत थॉमस को बना लेता है, क्योंकि वो इंडिया का अपोस्टल है। तो क्या होता है, एक बार हमें बताया गया कि मजाक में हो सीरियस में हो, मैंने बड़ा सीरियस ले लिया। क्या है, इंडिया से जो भी प्रार्थना चलेगा संत थॉमस के ऑफिस में पहले जाएगा, और उसके बाद ही स्वर्ग में प्रभु के पास भेजा जाएगा। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तरीका बहुत अच्छा लगा। मतलब उसका मध्यस्थता इतना महान है। उस समय से मैं बड़े खास तरीके से संत थॉमस का मध्यस्थता लेता हूँ, और नाम भी मेरा थॉमस है। मैं बड़ा खुश हो गया सुनकर। क्यों? हाँ, ये तो उनके दफ्तर तक पहले पहुँचना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उसको इज्जत सम्मान दे रखा है। वो भारत के प्रेरित होने के नाते उनके माध्यम से ही क्या बोलते हैं, सभी प्रार्थनाएं प्रभु के पास पहुंचेगा। इसलिए संत जोसेफ को और माता मरियम को ओवरऑल इंचार्ज बनाओ, और सुपरवाइजर का काम क्या बोलते हैं संत थॉमस को दे। तो ये सब पार्टी वहीं पर है। बोले तो काना विवाह के अवसर पर थॉमस वहीं थे। चोजन मूवी के मतलब से मुताबिक वाइन लेकर आने वाला ही संत थॉमस रहा है। बोले आमीन। बड़ा अच्छा लगा मुझे उस मूवी सीरीज देखे। बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, अभी मैंने आपको कहा माता मरियम वहाँ पर पहले मौजूद थे, जिसके चलते वहाँ पर वो उनके कमियों को उसने नोट किया और यीशु के सामने लेकर आए। माता मरियम आपके घर में होने से फायदा क्या है? आपके जिंदगी में कोई भी परेशानी है ना, गमियां घटिया है, वो उसके बारे किसी और को नहीं जाके बताएगा, बल्कि अपने पुत्र को जाकर बताएगा, अपने बेटे को जाके बताएगा, यीशु को बताएगा। इसलिए साफ लिखा है यीशु की माता वहां थी। बोले आमीन। अगर यीशु की माता आपके साथ है, आपके जिंदगी का नक्शा बदलेगा। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं ये वचन की घोषणा और प्रार्थना और आशीर्वाद की प्रार्थना इतने दिनों से करते आ रहा हूँ, ताकि आपके जीवन में माता मरियम का उपस्थिति का वो महसूस करो, एहसास करो, और उसका इम्पोर्टेंस को समझ ले। बोले हालेलुया। आगे जब माता मरियम ने ऐसे खबर सुनाया तो ईसा उसको क्या उत्तर दे रहा? 4वां वचन है, ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये पूरा जीसस के मिशन का सबसे अहम वक्त है।
माता मरियम जो जानती थी कि मेरे पेट में, मेरे कुक में जो है वो ईश्वर है, कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये जो बच्चा मेरे गर्भ में बढ़ रहा है वो किसी इंसान के माध्यम से नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा है, और साथ ही साथ ये पूर्ण रूप से ईश्वर है। ये जानने वाली सबसे पहला व्यक्ति माता मरियम ही है। तो माता मरियम जानते हैं कि यीशु कौन है, उसके पहले धड़कन से लेकर। प्यारे भाई और बहनों, मेरी न्यू हु जीसस वाज फ्रॉम द वेरी मोमेंट ऑफ हर कंसेप्शन। यस, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब हम लोग रोजरी कर रहा था। प्रभु ने माता मरियम के द्वारा रेवलेशन दिया, बोले तो प्रकाशना दिया है कि मेरी को मालूम था कि जीसस कौन था। जब आप पहचानोगे ना यीशु को, अपने पेट में उस मांस के टुकड़े को, उस बच्चे को जो एक दिन का है, एक पल का है, वो ईश्वर है करके पहचानने वाला है मां मरियम। संत जोसेफ ने भी इस बात मान लिया और एलिजाबेथ ने मान लिया। तो हमने पिछले दिन देखा, जो कोई समझते और पहचानते हैं कि यीशु ईश्वर है, उसके सामने क्या होता है, ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाते हैं। All those who recognize Jesus as God, you will see the glory of God manifested. Say Amen, Hallelujah। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर वही हो रहा है, क्योंकि अक्सर सवाल किया जाता है। मेरा पूरा थियोलॉजी स्टडीज के टाइम पर भी, फादर बनने के कई साल के बाद भी, 2020 तक जब कोरोना शुरू होते ही हम लोग पंजाबी बाग में था दिल्ली में, वहाँ पर रोजरी कर रहे थे मार्च महीने में 2020 का, कोरोना का लॉकडाउन होने से पहले। तब प्रभु ने ये प्रकाशना हमें दिया है। मेरे मन में ये सवाल रहा प्यारे भाई और बहनों सालों से कि यीशु मसीह ने माता मरियम को भद्रे, नारी, स्त्री करके क्यों संबोधित किया। बहुत सारे लोग इस पर बहुत सवालें उठाते हैं। मेरे पास भी कुछ तो जवाब तो था, लेकिन पहली बार मेरे पास प्रभु ने माता मरियम के द्वारा एक जवाब दिया। वो ये है, मैं बोलते आ रहा, मेरी को मालूम है और मालूम था कि यीशु कौन है। जब मेरी अपने बेटा नहीं ईश्वर है करके जीसस को जब संबोधित किया, क्योंकि कोई मामूली प्रॉब्लम लेकर गया नहीं मां मरियम, उनके पास अंगूरी रस खत्म हो गया। तो माता मरियम क्या बोलने जा रही थी, बेटा अब तुम इंसान के रूप में है, लेकिन तुम्हारा असली रूप यानी अपनी ईश्वरीय महिमा को प्रकट करने का समय आ गया। ईश्वर है करके प्रभु को माता मरियम ने संबोधित किया, एड्रेस किया। तो फिर अभी बेटा नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है, यानी ईश्वर बोल रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी माँ को भद्रे यानी नारी, वुमन, स्त्री करके संबोधित किया, क्योंकि वहां पर अपना बेटा नहीं ईश्वर बोल रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए वो कह रहा अब तक मेरा समय नहीं आया, मतलब मुक्ति कार्य को प्रकट रूप में करने का वक्त नहीं आया। क्योंकि एक बार, मैंने पिछले दिनों में भी बोला, एक बार ये कार्य शुरू हो गया, फिर सलीब तक पहुंचकर और मरना और उसके बाद पुनरुत्थान तक इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी विश्राम नहीं है। यही प्रभु बोल रहा था। बोले हालेलुया। चोसन मूवी में जब काना विवाह के अवसर पर ये बात चलता है ना, बैकग्राउंड में मरियम मगदलिनी और चेलों के बीच में एक सवाल चलती है। वो कहते हैं कि एक बार जो मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार अपने
चाकू और इंस्ट्रूमेंट्स उस पत्थर पर लगा दिया, फिर पीछे मुड़कर देखने का नहीं है। बोलने का मतलब यही है, अब ये कार्य यहाँ प्रारंभ हो रहा है। अब तक तो चल रहा था आराम से, हिडन लाइफ था, छुपे हुए जीवन था प्रभु का, अब वो प्रकट होने जा रहा है। प्रभु कह रहा है अब तक मेरा समय नहीं आया। तो माता मरियम क्या कहती है? माता मरियम कहती है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, यीशु से कुछ नहीं बोला, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। यहां पर है ना, माता मरियम का बहुत बड़ा रोल है प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह को दुनिया के सामने प्रकट करने वाली, ले आने वाली और प्रकट करने वाली माता मरियम है। अपने बेटे का दुख भोग के लिए उसने घड़ी झंडी दिखाया। कौन सी माता ऐसा काम करेगा? क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए, दुख भोग के लिए वहां पर माता मरियम यीशु मसीह को बोल रहा था, तेरा बेटा हाँ कहने का वक्त आ गया है। क्या बात है! इधर ये रक्षा का चरित्र, इतिहास, मुक्ति का इतिहास का सबसे महान घड़ी में से एक है। सहरक्षिका, कोर रिडेम्पटरिस्ट, मुक्ति कार्यों में इतने अनोखा तरीके से सहयोग देने वाला और कोई व्यक्ति इतिहास में नहीं रहा माता मरियम के सिवा। इसलिए माता मरियम के इज्जत, सम्मान, आदर करना प्यारे भाई और बहनों। पिछले दिन मैंने आपको कहा माता मरियम के और प्रभु के बीच में क्या बोलते बिछुड़ जाने का, उसके लिए मैंने एक कारण बताया था। शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, एक बार फिर मैं बताऊंगा क्या है। देखो, पाप का असर खत्म करने के लिए, पाप से इंसान को बचाने के लिए, शैतान से इंसान को बचाने के लिए यीशु संसार में आया, खुदा का राज्य स्थापित करने के लिए। तो पाप का असर क्या होता है? ईश्वर से अलग होना है। यीशु मसीह ने भी अपने दुख भोग के समय पिता से, यानी एक माइक्रो सेकंड के लिए शायद उसने महसूस नहीं किया पिता कहाँ गया, क्योंकि वो दुनिया का पाप अपने ऊपर ले रहा था। उसका तो असर होना था। वो एक सेकंड के, मतलब हजारों गुना एक सेकंड का एक हिस्सा के लिए यीशु मसीह क्या है, अपने बाप से अलग हो रहा है। वो असली मृत्यु है बोले तो। यही तो प्रभु ने बोला, इस प्याला मेरे से हटाओ। ऐसा नहीं कि दुनिया का पाप उठाने में दिक्कत था, लेकिन अब्बा से अलग होना उसके लिए सबसे कठिन था। कभी हो नहीं सकता बाप बेटे के बीच में, पर वो ही है, इंसान को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने उस घड़ी को अपनाया। और माता मरियम निष्कलंक कुंवारी और माता मरियम होने के वजह बावजूद उसके जीवन में भी 2-3 दिन का वो समय आ रहा है जब यीशु मसीह बालक यीशु से अलग होकर उसने ईश्वर से अलग होने का वो दर्द को महसूस किया। मानव मुक्ति में वो सहभागिता दे रही है। बोले आमीन। आपको इस बात को बड़े अच्छे से समझना चाहिए। सब बोले आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो पाप नहीं जाना, इसके बावजूद भी पाप का असर को अपने ऊपर झेलते हुए यीशु मसीह का साथ दिया मानव का मुक्ति पूरा करने में। यही माता मरियम का रोल रहा। अब वो माँ मरियम यहाँ पर यीशु मसीह को आगे बढ़ा रहा है। मेरे ख्याल में आप लोग समझ रहे हैं, सवेरे सवेरे ये सब इतने थोड़ा कठिन बातों को समझने में मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे भाई बहनों, ये आशीष का कारण बनेगा। वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना, मेरा फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड में से एक है। योगन 2:5 आज सीख लेना। डू वट एवर ही टेल्स यू, इंग्लिश में कहता है, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। प्यारी माँ मरियम के मुंह से निकला हुआ सबसे सुंदर वचन है, आज आपके सामने रखता हूं। वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। प्यारे भाई बहनों, यही तो हम बोलते आए, वचन का पालन करना। वचन को लिख के रखा, वचन को सीख ले, क्योंकि ये वचन ही हमारे पास है आपको देने के लिए। इंसान के दुखी करने वाले शब्दों को नहीं, वचनों को नहीं। अक्सर लोग याद करते हैं, सालों तक याद करते हैं कि मेरे वाइफ ने क्या कहा, हस्बैंड ने क्या कहा, पारिश ने क्या बोला, टीचर ने क्या बोला और दोस्त ने क्या कहा।
माता पिता ने क्या कहा, भाई या बहन ने क्या कहा, उसको दिल में लेकर घूमते हैं। वो चोट करने वाला, चोटिल करने वाला ऐसे शब्दों को, वचनों को दिल में तो रखते हो और बराबर याद करते हो, तो वचन, ईश्वर का वचन जो जीवन देता है, चंगा करता है, स्वास्थ्य करता है, आशा दिलाता है, नया करता है, क्यों नहीं रखते? क्यों उसका पालन नहीं करते? माता मरियम तो ईश्वर का एक एक वचन को अपने दिल में रखा, संजोया रखा, संजीत रखा। She kept every word of God in her heart। इसलिए आज उस पवित्र हृदय का, निष्कलंक हृदय का पर्व मना रही है। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो मेरे बात जो भी सुन रहा है इस वक्त बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन है ना जो मैं आम तौर पर नहीं बोल रहा हूं, ये बड़े गहरे चीज है। माता मरियम को मालूम था यीशु कौन है, इसलिए यीशु को खुदा समझकर जब उसको संबोधित करेगा, भले आप करे या माता मरियम करेगा, वो खुदा की महिमा वहां पर प्रकट होगा। Wherever people understood Jesus as God, they all saw the glory of God। भले वो एलिजाबेथ की बात हो, काना विवाह के अवसर पर क्यों ना हो, समारी औरत की बात क्यों ना हो, या फिर लाजरस को पुनर्जीवित करने की बात क्यों ना हो, क्योंकि मार्था से जब बात करते हैं हमें समझ में आता है क्या है। यीशु कहते हैं, यीशु को मार्था कहती है, प्रभु आप इधर होता मेरा भाई नहीं मरता, तो तेरा भाई जिएगा, और मैं हूं पुनरुत्थान और जीवन, अंतिम दिन में वो जिएगा। मार्था कहती तो प्रभु उत्तर में बोलते हैं योहन 11:25, मैं हूं पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ में विश्वास करने वाला मरने पर भी जीवित रहेगा। 27वें वचन में हम देखते हैं जब मार्था को प्रभु ने उनके विश्वास को और मजबूत किया, पॉलिश किया। मार्था कहती है मैं विश्वास करती हूं आप मसीहा है, ईश्वर के पुत्र है, संसार में आने वाला है। बोलिए आमीन। वहां पर मार्था इज डिक्लेयरिंग हर फेथ इन जीसस एज गॉड। मार्था अभी तक के दोस्त एक नबी समझती थी, अब ईश्वर के पुत्र और मसीहा करके वो डिक्लेयर कर रही है। और जब वो डिक्लेयर करा तो क्या हुआ, मुर्दा लाजर बाहर आ रहा है जिंदा होकर। ईश्वरीय महिमा वहां पर प्रकट हो रहा है। ग्लोरी ऑफ गॉड इज रिवील्ड देयर व्हेनेवर समबडी, आप हो मैं हूं, तो क्या है, यीशु मसीह को पहचान कर उसको यीशु है, ईश्वर है करके मानोगे, तुरंत आप ईश्वरीय महिमा को वहां पर देखोगे। हालेलुया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 6 मटके वहां पर रखे हुए थे। 5 यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखते थे। वो क्या हो गया, हाँ इसके बारे में आपको कल बताऊंगा, मटके के बारे, तो क्योंकि वो एक अलग सा सेशन ही रहेगा। तो इसमें लास्ट में क्या हुआ मैं आपको ये बताऊंगा। जब अद्भुत तरीके से पानी अंगूरी में बदला, उसके बाद 11वां वचन में आपको पहले पढ़ना चाहूंगा। ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। Jesus revealed his glory, his divinity is being revealed। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वरीय महिमा वहां पर प्रकट हो रहा है। बपतिस्मा के अवसर पर, काना विवाह के अवसर पर, जब मजूसी लोग आए उस अवसर पर हम ये देख रहा है ईश्वरीय महिमा, डिवाइन ग्लोरी, द डिविनिटी इज बीइंग रिवील्ड। वहां पर ना यीशु मसीह ने एक आम इंसान का नहीं, ईश्वर होने का दावा किया और पानी को अंगूरी में बदल के वो बता दिया दुनिया को, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं ईश्वर हूं। अपनी महिमा प्रकट किया, बाइबल में लिखा है। और उसके वजह से उनके शिष्यों ने उन पर विश्वास किया। ये यीशु का पहला चिन्ह था, संकेत था, शुरुआत हुआ मुक्ति कार्य। अब वो हाइड नहीं होना मुश्किल था, बोलिए आमीन। हाइड करना या छुप जाना मुश्किल था, बोलिए आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं
मटके और अंगूरी के बारे कल बताऊंगा आपको। बोलिए आमीन, क्योंकि उसके लिए और टाइम चाहिए। मुझे पता है आज मैं इस वक्त प्रार्थना करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये ना ये चमत्कार आज आपके जीवन में होने वाला है। आपको क्या है वही करना है जो प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु माता मरियम ने कहा, वही करना है जो प्रभु यीशु कहता है। समझ आए नहीं आए, प्रभु ने कहा मछली के लिए जाल डालो, उन्होंने डाला। प्रभु ने कहा रोटी को मेरे पास लेकर आओ, वो लेकर आए। उन्होंने कहा जाकर पुरोहितों को दिखाओ, जाते वक्त वो चंगे हो गए। तो लोग जिन्होंने किया जो यीशु ने कहा, उन्होंने महिमा देखा है। आज आपका और मेरा बारी है, यीशु का वचन को पालन करो। प्रभु प्यारे भाई बहनों, लिख के रखो, यूहन्ना 2:5 के साथ आपका नाम लिखो। वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। प्यारे भाई बहनों, कितने सारे वचनों को इन दिनों में हमने शेयर किया। आप लिख के रखो ना, आपके मोबाइल में, आपके डायरी में, आपके प्रार्थना के कमरे में, आपके पूरे मकान में वचन लिख के रखो और प्रार्थना करो। आज इस वचन की योग्यता से यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। पानी अंगूरी में बदल जाएगा, पानी अंगूरी में बदल जाएगा। ये चमत्कार आप देखेगा, और एक ही नहीं, चमत्कारों के सिलसिला आपके लिए जारी होगा। मैं उसके बारे कल आपको बताऊंगा। प्यारे भाई बहनों, आपको मैं बहुत सारे चीज़ें कल बताने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरा टेस्टिमनी भी मैं कल बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त एक टेस्टिमनी में आपके साथ शेयर करना है। कल सभी लोग बड़े सवेरे उठकर तैयार होके बैठिएगा, क्योंकि आज मैं इस वचन के पावर खोना नहीं चाहता है। इस वचन के पावर में आपके लिए घोषित करना चाहता हूँ, लेट दिस वर्ड ऑफ गॉड बी फुलफिल्ड इन योर लाइफ राइट एट दिस मोमेंट। आपको आपका प्रभु आपके लिए महान कार्य करने जा रहा है। आपके माँ मरियम आपके साथ आपके घर में रहेगा, शिष्यगणों के साथ यीशु आपके घर में आया है। आज प्रभु आपके लिए वही कार्य करेगा, जो कुछ भी वही कहें वही आप लोग करना है। इसलिए वचन पूरा होने के लिए तैयार हो जाओ। माता मरियम ने स्वीकारा, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। लूका 1:38 आपको पता है। तो ये वचन आज आपके लिए पूरा हो जाए। यीशु मसीह आपके लिए जो कुछ भी कहे वो आपके जीवन में पूरा हो जाए। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, लूका 19:9। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो, ये वचन आपके साथ पूरा हो जाए। हालेलुया। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूक 1:37 ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। लूकस 18:27 आपके जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। मैं वचनों को बोलते जा रहा हूँ, जो ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। पहला मकाबी उसका 3 अध्याय का 60वां वचन है। फर्स्ट मकाबी चैप्टर 3 वर्स 60 ये वचन आपके जीवन में आज इस वक्त पूरा हो जाए। बोले आमीन। प्यारे भाई बहनों, ये वचन की योग्यता से मैं आपके लिए हीलिंग डिक्लेयर करता हूँ, परिवार में आशीष डिक्लेयर करता हूँ, पति पत्नियों के बीच में दरार दूर होने के लिए घोषित करता हूँ। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उनको अलग ना करे। मत्ती अध्याय 19:6 ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए। जितने तलाक की केस कोर्ट में चल रहा है वो सारे खारिज किया जाए और आपका रिश्ता फिर जुड़ जाए। आप पति पत्नी के रूप में फिर से रहना शुरू हो जाए। बोलिए आमीन। ये ब्लेसिंग मैं आपको दे रहा हूँ। आपके शादी में ब्लेसिंग आ जाए, दाम्पत्य जीवन में ब्लेसिंग आ जाए, बच्चे का वरदान मिल जाए, बेटे का वरदान मिल जाए। 1 या 2 बच्चे से रुकना नहीं, और भी बच्चों को जन्म देना, क्योंकि ये आपका बुलावा है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु का वचन आपके जीवन में पूरा होना है। फलो फूलो और संसार भर में फैल जाओ। प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। और याद रखना, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, फेफड़े में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, डायलिसिस हो रहा है, यूट्रस में गांठ है, फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, इस वचन के अनंत योग्यता से इसी वक्त चंगे हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस।
तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। योहन 14:14। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, बोलिए आमीन। तुम जो प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। मार्कुस 11:24 आज इस वक्त आपके जीवन में पूरा हो जाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। फिर 4:30 का वचन पूरा हो जाए। मेरे पास सोना चांदी नहीं, जो मेरे पास है मैं तुम्हें वही देता हूं। यीशु नासरी के नाम पर खड़े हो जा। प्रेरित चरित्र 3:6 का वचन आज उन सभी लोगों के लिए मैं घोषित करता हूं जिनका लकवा हो रखा है, हाथ पैर काम नहीं करता है, या फिर बेड रिडन है, चाहे आईसीयू में है, चाहे वेंटिलेटर में है। इस वचन की योग्यता से इसी वक्त चंगे हो जाए। रीढ़ के हड्डी में जो प्रॉब्लम है, लकवा हो गया, या फिर सर्वाइकल बोन में प्रॉब्लम है, टेल बोन्स में प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, जोड़ में तकलीफ है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, गर्दन से लेकर नीचे तक दर्द रहता है, आपके सciatica नर्व है, और या फिर वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है। आज मैं मत्ती 8:8 का वचन बोलकर आपके लिए चंगाई घोषित करता हूं। प्रभु आप मेरे घर आने के लिए मैं योग्य नहीं, आप एक शब्द कह दीजिए मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यानी आप अपना नाम रखो, परिजनों का नाम रख के बोल, आपका ये भाई या बहन इस वक्त चंगा हो जाएगा। विश्वास कर, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपके नौकरी में पूरा हो जाए, आपके प्रभु जी बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए, आपके कमाई में पूरा हो जाए, आपके विस्सा में पूरा हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। यशायाह नबी अध्याय 45 वचन 2, ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए। सारे रुकावट दूर हो जाए, शादी के रुकावट दूर हो जाए, कर्ज दूर हो जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए, एक नौकरी मिलने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, गवर्नमेंट नौकरी में जो रुकावट दूर किया जाए, अंधकार की शक्तियां दूर किया जाए। हालेलुया। मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति और छिपे हुए खजाना प्रदान करूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं हूं प्रभु इज़राइल का वो ईश्वर जो तुम्हें नाम लेकर बुलाता है। ये तीसरा वचन है, अध्याय 45 का तीसरा वचन यशायाह नबी का। ये दोनों वचन आपके जीवन में आज पूरा हो जाए। कितने भी बाहर जाने की रुकावट हो, नौकरी में रुकावट हो, कारोबार में रुकावट हो, आपके भविष्य में तकलीफ आ रहा है और पैसा का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, ये वचन बोलो प्यारे भाई और बहनों। वचन बोल बोलकर माता मरियम के समान प्रार्थना करो। चमत्कार आज के दिन इस प्रार्थना समाप्त होने से पहले आपके लिए पूरा हो जाएगा। आपको फोन करके लोग बोलेगा तेरे लिए पैसा का इंतजाम हुआ, आपके लिए मैसेज आएगा तेरा वीसा मिल गया है, आपको मैसेज आएगा तेरा पीआर हो गया है, आपको मैसेज आएगा तेरे लिए सारे अरेंजमेंट्स हो गया, बेटा लड़का मिल गया है शादी के लिए, लड़की मिल गई है, शादियां हो रहा है, बेटे का वरदान मिल गया है, प्रेग्नेंट हो गया है, बच्चे का मां बनने का वरदान मिल रहा है। ये वचन बोलकर दुआ कर। ये प्रार्थना खत्म होने के लिए पहले और 24 घंटे के अंदर आप महिमा देखोगे। हालेलुया। मैं फालतू नहीं कर रहा प्यारे भाई बहनों, जो प्रेरणा मुझे को मिल रहा है मैं आपको बोल रहा हूं। यीशु मसीह के नाम पर मेरा ये भविष्यवाणी आपके जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। आमीन आमीन आमीन। जो रिसीव करेगा आज महिमा देखेगा। ये मैंने नहीं कहा, यीशु मसीह को खुदा समझकर, ईश्वर समझकर संबोधित करो, प्रार्थना करो। जो कोई ये प्रार्थना में, प्रभात के प्रार्थना में, संध्या के प्रार्थना में भाग लेते हैं, यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए ईश्वर है करके उसको मानते हुए आएगा, उसके महिमा 100% आप देखेगा, क्योंकि वचन गवाह है। याद रखिएगा, एक पुरोहित का ब्लेसिंग मैं आपको दे रहा हूं, संत पापा के साथ सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स पुरोहितों के साथ मिलकर संपूर्ण कलीसिया का आशीर्वाद मैं आपको इस वक्त दे रहा हूं, स्वर्ग का आशीर्वाद दे रहा हूं। आज मैं बड़े खुश होकर एक पुरोहित होने का प्रभु ने एक कृपा मेरे को दिया है। ये मेरे कोई गुण पुण्य नहीं है, ये उसकी कृपा ही है, उसका बस उसका कृपा है। उसके कृपा के साथ मैं आपको ब्लेस करता हूं। सिर झुकाओ और आशीर्वाद ग्रहण करो।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जो बात मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा और दिल में रखिएगा। वो क्या है? यीशु मसीह को ईश्वर है करके मानते हुए प्रार्थना में आना और उसको संबोधित करना। जब आप ईश्वर है करके उससे बात करेगा ना, फिर आपको भी वो ईश्वर की ओर से ब्लेसिंग देगा। बोलिए आमीन। और इंसान समझकर यूं ही देखने के लिए आएगा, वही होगा। एक नबी को नबी करके स्वागत करेगा, नबी का आशीर्वाद मिलेगा। यीशु मसीह को ईश्वर समझकर आएगा ना, ईश्वर की महिमा देखेगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फादर सिजो आपके साथ होंगे। विश्वास के साथ वो प्रार्थना में भाग लीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में मां मरियम के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना, हैव ए वंडरफुल डे। और पवित्र निष्कलंक हृदय का और पवित्र हृदय का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। वचन को बांटना है, शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये भी ना भूलिएगा। हैव ए ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल डे। यू विल सी ए मिरेकल टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।